हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपलेस स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है, हमने लिमिट और डेरिवेटिव्स के अपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे एमसीक्यू बनते हैं तो वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने आपको जैसे कि पहले बोला था, जो लिमिट्स हैं उसके कुछ ऐसे एमसीक्यू हैं जो डेरिवेटिव्स कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ने हैं। तो जैसे कि हम डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब ये जो एमसीक्यू आपके सामने जो पेपर में आ सकते हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे और पहले सॉल्व खुद करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये देखो स्क्रीन पे आपके सामने क्या लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, वन प्लस एक्स की होल पावर 6 - 1, और जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने लिखने में मिस्टेक की हुई है, ये एक्चुअल में होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों, जब भी कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, लिमिट देखनी है। लिमिट का क्वेश्चन है तो डेरिवेटिव का तो है नहीं। आपने रफली क्या करना है, जहाँ पे एक्स है उधर ये वन डाल देना है। तो अब जैसे ही वन डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 6 - 1 अपॉन 1 + 1 होल स्क्वायर -1। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 -1, और बेस में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 -1। ठीक है, तो आप इसको और सॉल्व करोगे, 2 की पावर 6 होता है 64 -1, और बेस में 2 की पावर 2, बेस में क्या है 2 का होल स्क्वायर, तो वो कितना है 4 -1। आपको सब्स्टिट्यूट करना है जो भी एक्स जिस एक्स पे भी वैल्यू पूछी है, और देखना है कहीं ये 0/0 तो नहीं बन रहा है। आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया सब 0/0 का मीनिंग क्या होता है। तो आप देख सकते हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 0/0 नहीं बन रहा है, तो आपको सीधे वैल्यू डाल देनी है 63, और नीचे आ गया 3। जैसे आप कैंसिल करोगे तो आपका 21 आएगा। तो ये देखो, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं और इस टाइप की याद रखने की, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए थे। तो आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन जो जेके एसएसबी में आपके आएंगे इस टॉपिक से, वो आप क्रैक कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एमसीक्यू हैं ये भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही उठाए गए हैं, उधर से लाए हैं, नेट से ही निकाले हैं, ये कोई अपने से नहीं बनाए एमसीक्यू। तो इसी टाइप के एमसीक्यू आपको भी एग्ज़ाम में आएंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू में। तो आप तब तक वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो कि आप नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप फिर ट्राई कर लेना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, मैं फिर लिख देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, x⁻7 प्लस ट्वाइस x5, फिर क्या है +1 अपॉन x³ माइनस थ्राइस x² +2। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है लिमिट किस पे पूछी है। तो लिमिट आपको 1 पे पूछी है, तो x की प्लेस में 1 डाल दो। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है, -2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी x की प्लेस में 1 डाल दो, 1 - 3 + 2। आप देख सकते हो ये 1 और ये 1 किसके साथ कट जाएगा, -2 के साथ, और ये 1 2 3 किसके साथ कट जाएगा, -3। तो आप देख सकते हो ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। तो बच्चों यही समझानी थी मैंने आपको, जिसके लिए मैंने आपको पहले डेरिवेटिव्स पढ़ाया। तो जब भी आपकी 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपको मैं एक रूल बता देता हूँ। उस रूल का नाम है एल हॉपिटल रूल। उस रूल का क्या नाम है, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है
कि आपकी 0/0 फॉर्म को ब्रेक कर देगा। ये बताता है कि मैं आपकी 0/0 फॉर्म को ब्रेक कर दूंगा। कंडीशन क्या है, आपको एक एक बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। जो न्यूमिनेटर है उसको अलग से, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी अलग से। क्या करनी पड़ेगी, डिफ्रेंसिएशन। और जो डिनोमिनेटर है इसकी भी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी आपको अलग से। तो जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिफ्रेंसिएशन करना सिखाई है, अब मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधे डिफ्रेंसिएशन पे आ रहा हूँ। तो जब आप न्यूमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन करोगे x की पावर 7 की, तो वो आ जाएगी 7x6 और ये आ जाएगी -10x4। आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा है जो बिना प्रीवियस लेक्चर किए इस एमसीक्यू पे आ रहा है तो उसको शायद प्रॉब्लम आए, तो आप देख लो, पहले आपको पुराने लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। वैसे जैसे आप डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3x² -6x। अब देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसमें 1 डालते हो तो ऊपर बन रहा है 7 - 10, तो 0/0 नहीं बन रहा, तो आप 1 सीधे डाल दो। 7 इंटू 1⁶ -10 इंटू 1⁴ अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर -6 इंटू 1। कर लो सॉल्व। ऊपर 7 - 10 आ जाएगा, नीचे 3 - 6 आ जाएगा। 7 - 10 कितना होता है, -3। 3 - 6 भी कितना होता है, -3। -3 और -3 कैंसिल, कितना आंसर आएगा आपका, 1। तो आपका जो ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो एल हॉपिटल रूल से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 0/0 फॉर्म बताते हैं। तो वो किस फॉर्म से सॉल्व होंगे, एल हॉपिटल रूल से। तो अभी मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ इसी रूल के ऊपर, अभी आप देखो। और आपको जो पेपर में आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो 0/0 फॉर्म बन रहे होंगे। पेपर में आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं जो आपके 0/0 फॉर्म बन रहे होंगे। ठीक है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है मैंने। इसमें जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है, √2। तो आपको √2 डाल के देखना है। जैसे आप √2 डालोगे तो क्या आएगा आपके पास, √2 की पावर 4। ठीक है, अब √2 की पावर 4 कैसे सॉल्व करते हैं, √2 होता है 1/2 और होल पावर 4। 4 को जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो ये भी 4, ये भी 4, 4 - 4 बन रहा है 0। डिनोमिनेटर में चलते हैं। जैसे आपने √2 डाला, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। फिर आपने x की प्लेस में √2 डाला, इस x की प्लेस में फिर क्या डाला, √2। तो सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2, ये 3, √2 इंटू √2 क्या आएगा, 2 -8। तो ये आ जाएगा 2 + 6 -8, तो ये आ जाएगा 8 - 8 0। तो ये भी बच्चों आपकी क्या फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो मैंने आपको बताया जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी, अभी हमने क्वेश्चन किया तो आपको क्या यूज़ करना है, एल हॉपिटल रूल। तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाय एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, न्यूमिनेटर को एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लो। तो कर लो डिफ्रेंसिएशन, कितनी आएगी, 4x³ और फिर डिनोमिनेटर की भी कर लो, तो x की कितनी आती है, 2x। 3√2 x की कितनी आ जाएगी, 3√2 और जो 8 है वो कांस्टेंट, उसकी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो अब आप √2 डाल के देखो क्या 0 बनता है। तो आप देखोगे अब 0 नहीं बन रहा है। तो अब हमने क्या कर दिया, सीधे ही √2 डाल दिया। ये √2 डाल दिया और ये आ गया क्या आपका, होल क्यूब अपॉन ये कितना है, 2√2 प्लस 3√2। कैसे आया, जहाँ पे x है उधर हमने √2 डाल दिया। तो बच्चों अब इसको ऐसे रखेंगे, 4 ऊपर √2 की पावर 3 है, तो आपके पास 3√2 है। तो √2 √2 √2 3 बार लिख दिया। और ये है 2√2, ये है 3√2, ये 3 चीज़ें हैं और ये 2 चीज़ें हैं, तो ये आ जाएगा 5√2। दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक रूल होता है a√x प्लस b√x। अगर दोनों के पास रूट हो तो √x कॉमन ले लो और प्लस हो जाते हैं कौन, a + b, वही हिसाब है।
2√2 3√2, √2 कॉमन, 3 + 2 5। अब ये √2 और ये √2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों क्या आ गया ऊपर 4, जो ये दो √2 हैं, √2 और √2, ये क्या बन गया 2, 4 × 2, और बेस में क्या है 5। 4 × 2 कितना होता है 8, 8/5। तो देख लो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। बच्चों हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80 आपको दिया हुआ है, और आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो इस जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेसिकली इसमें थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो मैं आपको करेक्ट करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। आप इसमें जैसे ही 2 डालोगे तो x की प्लेस में आएगा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n, तो न्यूमरेटर 0 बन गया। वैसे ही बेस में 2 - 2 आएगा, तो वो भी क्या बन रहा है 0। तो आप बोल सकते हो जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें भी आपका एल हॉपिटल रूल ही लगेगा। क्यों लगेगा एल हॉपिटल रूल, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 बन रहे हैं। फिर आपको मैंने बताया था एल हॉपिटल रूल लगाना है। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉपिटल रूल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देता है। तो न्यूमरेटर की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, n x n-1, और 2 की पावर n कांस्टेंट है उसकी 0, और बेस में 1 - 0। ये डिफ्रेंशिएशन कैसे है उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बिना उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जैक्टली पेपर में आने वाले हैं। nx n-1 इज इक्वल टू 80। जैसे आपने x को 2 डाला तो कितना आया n 20 इंटू, सॉरी 20 नहीं, x की प्लेस में 2 डालना है, n 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 80। अब बच्चों इस टाइप का जो ये क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करना मुश्किल है, मगर आप जब ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शन से कोई एक ही आंसर है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रिक कैसे करनी है। आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, 2 की पावर 3 8 आती है, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, ये तो सबको पता है। 2 की पावर 4 16, 5 करोगे 32, 6 करोगे 64, और 7 करोगे 128, ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप देख लो, अगर आपको लगता है कि इसका 7 आंसर है तो आप n की प्लेस में 7 डाल दो, कितना आता है 7, 2 की पावर 7 - 1 6, 2 की पावर 6 होता 64 है, 64 इंटू 7 क्या 80 आएगा, कभी नहीं आएगा। आप 4 डाल के देखो तो क्या आ जाएगा, n की प्लेस में 4, 2 की पावर 4 - 1 कितना आता है 3, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 4 भी 80 नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। 6 डाल लो तो 6 इंटू 2 की पावर 5 है ना, तो 6 इंटू 32, ये भी 80 नहीं आएगा। 5 डाल लो, 5 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 5 80 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऐसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन के तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको बस वही बता रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट वही जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक बच्चों। हम 5th क्वेश्चन करेंगे, साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x, लिमिट x जा रही है 0 के पास। जैसे आपने x में 0 डाला इस क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 0 अपॉन साइन स्क्वायर 0, और साइन 0 होता है 0, इसलिए बन गई 0/0 फॉर्म। तो बच्चों याद रखना जो इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें एक हम रूल लगाएंगे, क्या, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/x ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। ये जो रूल है ये आपको याद रखना है, साइन x/x ऑलवेज क्या होता है 1, ठीक है। अब आप में से कुछ सोचते होंगे कैसे 1 आया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x, जैसे आप 0 डालोगे तो ये भी क्या बनी बच्चों 0/0 फॉर्म। आपने क्या लगाया LH रूल लगाया। LH रूल क्या करता है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएशन कर देगा, तो न्यूमरेटर की डिफ्रेंशिएशन साइन x की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी cos x, और डिनोमिनेटर में x की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी 1 आएगी। और जैसे आप x को 0 डालोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन x/x क्या होता है 1। और इसमें भी खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ,
इसमें जो आपको ख़ास बात याद रखनी है कि जो इसका एंगल है एक्स और जो बेस है ये सेम होना चाहिए। एंगल और एक्स क्या होना चाहिए, सेम। कहने का मीनिंग है अगर लिमिट एक्स जा रहा है ज़ीरो के पास और आपके एंगल में साइन 2x है, अगर डिनोमिनेटर में भी क्या है 2x ही है, तो आप उसको बिना सोचे समझे 1 लिख सकते हो। ठीक है। अगर आप लिमिट डाल रहे हो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन के पास पाई एक्स है और आप डिनोमिनेटर में भी क्या दे रहे हो पाई एक्स, तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। तो ये जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये भी आप कॉपी पे नोट डाउन कर दीजिए। एमसीक्यू आपको जो फाइनल में आएंगे वो ऐसे ही आएंगे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बननी, मेरे को साइन 2x दिख गया, तो जो ऐसा क्वेश्चन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 2x इंटू साइन 2x, दोनों सेम मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन 4x इंटू साइन 4x, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है मेरे को प्रॉपर्टी लगानी है जो एंगल बेस में डालना है, तो साइन 2x मेरे को 1 बनाने के लिए क्या चाहिए 2x, ये मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x से डिवाइड करूँगा, अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, कुछ इस हिसाब से करना है कि क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2x कैंसिल, वापस से वही बन जाएगा। फिर जो ये साइन 2x है इसके साथ भी ऐसे किया, एक 2x एक्स्ट्रा लगाया और एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं जो इस टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। मैं अभी एक और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वो भी इसी टाइप से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब बेस में क्या है साइन 4x, तो 4x से मल्टीप्लाई, 4x से डिवाइड, फिर 4x से मल्टीप्लाई, 4x से डिवाइड। तो बच्चों ये जैसे मैंने ये कर दिया उसके बाद आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया ये जो 2x/2x है ये भी 1 हो जाएगा, 2x/2x ये भी 1 हो जाएगा, साइन 4x/4x ये भी 1 हो जाएगा, साइन 4x/4x ये भी 1 हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक इनको करने की। तो आपके पास बस क्या बचेगा 2x और एक और 2x और बेस में 4x और 4x। आप देख सकते हो x x x x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 2/4 कितना होता है 1/2, 1/2 और 1/2 1/2 कितना होता है 1/4, इसका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ, वो करने के बाद आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक से लिया गया जो 11th-12th के बेस पे है, तो उसी से मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ। और जो ये एमसीक्यू हैं ये प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, समझ उसी को आएगा जिसने पुराने लेक्चर अच्छे से पढ़े हुए हैं, और जिसने नहीं पढ़े हैं जो डायरेक्ट आज के लेक्चर में आ रहा है तो सॉरी उसको इतना समझ नहीं आएगा। सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन bx, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको उसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको आना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, आपको साइन ax मिल गया, तो आपको बस क्या करना है, आप इस साइन ax को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको बस इस साइन ax को उड़ाने के लिए इसके बेस में भी ax चाहिए, तो बेस में ax अपनी मर्जी से नहीं आता, अगर आप ax लाते हो तो ax से डिवाइड भी करना है। ठीक है। अब जो ये साइन ax/ax है ये कितना बन गया 1, रिमेनिंग रहा ax और साथ में क्या है 1/bx, ये x और ये x भी कैंसिल, तो क्या रहा a/b, तो a/b ही इसका आंसर आएगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन इस टाइप के जो मैंने आपको बताए। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो कॉपी, आई होप आपने कॉपी वगैरह ली हुई है और आप साथ साथ में सॉल्व करके लिखते भी जा रहे हो। टाइपिंग याद रखना, अगर आपको एमसीक्यू में अभी भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और लेक्चर आपके एमसीक्यू के लिए लाऊंगा। ठीक है।
और अभी जितने भी आपके टॉपिक हैं हम सबके एमसीक्यू कवर कर लेंगे, साथ साथ समझेंगे भी और साथ साथ एमसीक्यू भी हम कवर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे आपने ज़ीरो डाला तो नीचे तो ज़ीरो है और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो तो 1 होता है, तो ये भी क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। तो बच्चों फिर एल हॉपिटल रूल लगाना है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर की एक बार डिफरेंशिएशन कर दो 2x, न्यूमिनेटर के भी कर दो, तो माइनस बाहर, कॉस की कितनी होती है माइनस साइन 2x, और फिर आपने किसकी करनी है एंगल की करनी है, तो एंगल की फिर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख सकते हो। ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया आपके पास साइन 2x/x। अब देखो आपको वही फॉर्म दिखती हुई नज़र आ रही है, तो आप क्या करोगे साइन 2x, इसको बस एंगल में 2x है तो नीचे 2x चाहिए था, तो आपके पास x तो ऑलरेडी है, तो आपने 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो आप देखोगे ये जो पूरी टर्म है ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, ये 1 और दूसरा क्या है 2, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, फिर आपको आपके ही हिसाब से ए को लेक्चर लाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप में से किसी को तब भी कोई डाउट है तो आप तब भी बताइए, तो जैसा आप बोलोगे वैसे ही आपके लिए लेक्चर लाए जाएंगे। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ट्वाइस साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप ज़ीरो डालोगे तो आप देख सकते हो ऊपर साइन 0 0 होते हैं और नीचे भी क्या बन रहा है 0, तो आपको फिर एल हॉपिटल रूल ही लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप एल हॉपिटल रूल लगाते हो तो क्या आ रहा है आपके पास 2 बाहर, साइन की कितनी होती है कॉस एक्स माइनस साइन 2x की कितनी होगी कॉस 2x, और फिर एंगल की तो वो कितनी आती है 2 अपॉन कितना आ जाएगा 3x²। तो बच्चों अगर आप अभी भी ज़ीरो डालते हो, अभी भी क्या डालते हो ज़ीरो, तो आप देखोगे ये तब भी 0/0 ही फॉर्म बनेगी। मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो कैसे। आपने डाला x की प्लेस में 0, तो इधर जैसे ही 0 आया तो cos 0 1 होता है, तो कितना आया 2 × 1 माइनस cos 0 फिर क्या होता है 1, तो 2, तो ये 2 - 2 0, और नीचे भी 0 डालने पे क्या बन रहा है 0। तो जैसे आप डालोगे अभी भी क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म हमने नहीं बनने देनी है, दोबारा 0/0 फॉर्म बनी, एक बार हमने LH रूल लगा दिया था, तो जब तक 0/0 नहीं टूटे तब तक LH रूल लगाता रहना है। दोबारा LH रूल लगाया, ठीक है, तो 2 वैसे रखा, कॉस की कितनी होती है माइनस साइन एक्स, इधर 2 बाहर आ गया, कॉस की कितनी होती है माइनस साइन 2x, और फिर एंगल की तो आपके पास 2 दोबारा आ गया, और बेस में कितना आ रहा है आपके पास 6x। अब न्यूमिनेटर को आप देख लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 -2 साइन एक्स, ये प्लस 4 साइन 2x अपॉन 6x। आप अभी भी बच्चों 0 डालोगे तो आपकी दोबारा क्या बनेगी 0/0 फॉर्म, तो आपने फिर क्या करना है बाय LH रूल। तो जैसे आप LH रूल लगाते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -2, वैसे साइन की कितनी होगी cos x, प्लस 4 वैसे साइन 2x की कितनी होगी cos 2x, और फिर 2 की तो वो 2 आ जाएगी, और बेस में 6x की होगी 6। अब 0/0 फॉर्म नहीं बना तो ये कितना आया -2 cos 0 प्लस 4 × 2 8 cos 0 अपॉन 6, cos 0 1 होता है, तो -2 प्लस 8 अपॉन 6, तो ये आ गया 6/6 = 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है।
तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऐसे ऐसे लिमिट के क्वेश्चन हैं जो उस टाइम पे नहीं करवाए जा सकते थे, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं करवाई थी। अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन करवा चुका हूँ, तो इसलिए अब मैं आपके सामने लिमिट के क्वेश्चन भी ला रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इजी इजी क्वेश्चन करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते हैं और जो पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, आई होप आप समझोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो मैं भी आपको करवाता हूँ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 6। इधर जो आपको कॉट 2x है, बेसिकली ये कॉट स्क्वायर x है, कॉट स्क्वायर x -3 अपॉन कोसेक x -2। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि पाई बाय 6 को आप क्या बोलते हो, 30 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 6 को हम बोलते हैं 30 डिग्री। कैसे, ये वन पाई को 180 बोलते हैं और 180/6 कितना होता है, 30 डिग्री। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और बताना, तो कॉट 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, tan 30 का। और tan 30 आपके पास क्या है, 1/1/√3, मतलब जो cot 30 है वो आपका √3 आएगा। और जो cosec 30 है ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin 30। और बच्चों sin 30 हमारे पास होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2 आएगा। अब आप देख सकते हो जैसे ही आप इसके अंदर ये 30 वाली वैल्यू डालते हो, तो cot 30 √3, तो आपके पास क्या डल जाएगा, √3 का होल स्क्वायर -3 और कोसेक 32। तो ये कितना आ गया, स्केयर स्केयर कैंसिल, 3 - 3 0 और 2/2 भी 0। तो बच्चों ये 0/0 फॉर्म आ रही है। तो मैंने आपको बोला था जब भी 0/0 फॉर्म आए तो आपको क्या लगाना है, बाय LH रूल। तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 6। LH रूल क्या करेगा, आप न्यूमिनेटर में एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो कॉट स्केयर की डिफ्रेंसिएशन 2 बेस में आ गया, कॉट एक्स, और कॉट की क्या होती है, माइनस कोसेक स्केयर एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कोसेक की क्या होगी, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 2, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, कॉट और कॉट भी क्या हो गया, कैंसिल। ये कॉट और ये कॉट भी क्या हो गया, कैंसिल। डिनोमिनेटर से कोसेक और ऊपर से कोसेक भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास आ गया ट्वाइस कोसेक एक्स। ठीक है, अब आप ट्वाइस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स मतलब कोसेक, इस क्वेश्चन में कोसेक की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6। तो ट्वाइस कोसेक पाई बाय 6 मतलब कोसेक 30, और कोसेक 30 मैंने आपको भी बताया 2 होता है। तो 2 × 2 क्या आया, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या है, 4। अगर आप में से किसी को लगता है कि उसको ये डाउट आ रहे हैं कॉट की वैल्यू, टैन की वैल्यू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इससे आपको आने वाले जो पेपर एग्जाम्स हैं आपके, कोई भी JK SSB का, उसमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन √x -√a। तो बच्चों आप देख सकते हो जैसे आपने न्यूमरेटर में x की प्लेस में a डाला, तो ऊपर साइन ए -a 0 और नीचे √a -a 0/0। तो फिर आपको मैंने बताया क्या लगाना है, बाय LH रूल। ठीक है, तो LH रूल क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, न्यूमरेटर में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, साइन की क्या आ जाएगी, कॉस, और साइन ए के पास तो x है ही नहीं, इस पूरे की 0 हो जाएगी।
और डिनोमिनेटर में आपको रूट की भी डिफ्रेंसिएशन बताई है 1/2 रूट x। ठीक है, तो ये कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 2 चला गया ऊपर, साथ में क्या आया रूट x, और साथ में क्या है कॉस। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, x को a सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर आप इसमें x को a सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस रूट ए कॉस ए। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ट्वाइस रूट ए कॉस। तो ये आपका 9th क्वेश्चन है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10th में। ये चीज़ें आपको तभी आएंगी बच्चों जब आपने डिफ्रेंसिएशन पढ़ी हुई है। तो डिफ्रेंसिएशन मैं आपको करवा चुका हूँ, बार बार डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को देखिए और अपने लिमिट डेरिवेटिव जो भी क्वेश्चंस हैं हम सब कर लेंगे। ठीक है, अब आप बोल लोगे नहीं इस वीडियो लेक्चर में आप सर मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करा रहे हो, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये मैंने पुराने पेपरों से ही लिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो ये कितना है, अब लिमिट x अप्रोचेस 0 x स्क्वायर कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x। जब आप 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, और 1 कॉस 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 0। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये भी 0/0 फॉर्म, तो इसमें क्या लगेगा LH रूल। LH रूल क्या बोलता है, एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन करो। जैसे आपने डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन की 1 की 0 माइनस बार कॉस की माइनस साइन, और न्यूमिनेटर की भी करो। तो न्यूमिनेटर में आप देख सकते हो 2 फंक्शन है, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, एक्स स्क्वायर को वैसे ही कॉस की माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को वैसे एक्स स्क्वायर की 2x। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। आप इसको और सॉल्व करोगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस ट्वाइस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं। जब भी ऐसा कोई केस आ जाए न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स और डिनोमिनेटर में 1 टर्म्स हो, तो बच्चों मैथ का बेसिक कंसेप्ट बोलता है उसको सेपरेट कर देना चाहिए। तो इसको सेपरेट कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ट्वाइस एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब सॉल्व करो, ये साइन और ये साइन कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आ गया ट्वाइस कॉस एक्स, और साथ में एक्स है। ये जो नीचे साइन एक्स है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक एक्स से डिवाइड किया। ऐसा क्यों करना है मैंने अभी आपको बताया कि जो एंगल में अगर बार 0 है तो आप उसको कर सकते हो। तो ये करने के बाद हमारे पास क्या स्टेप बन गया, देखो जब आप 0 डालोगे तो फर्स्ट वाली टर्म तो 0 बन जाएगी, और दूसरी वाली टर्म में जो ट्वाइस एक्स है उसको वैसे ही रखेंगे, जो कॉस एक्स है उसको भी वैसे ही रखेंगे। ठीक है, आप एक स्टेप और भी कर सकते हो, जब आप मल्टीप्लाई किया ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब एक्स कैंसिल हो गया तो मैं इधर सिर्फ 2 लिखूंगा, तो ऊपर क्या रहा 2 कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स बाई एक्स 1 बन गया। और जो ये कॉस एक्स है एक्स इधर भी क्या हो जाएगा 0 बनेगा, तो ये कितना आ गया 2 कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो 2 कॉस 0 कितना हो गया 1, और इसका 2 आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है 2, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होती है अगर आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं सुमित सर से बात करके आपके लिए एक नया लेक्चर लाऊंगा जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेंगे, ताकि आपका लिमिट डेरिवेटिव वगैरह सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा अच्छे से।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो तब तक, जब तक मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ऑप्शन आपके सामने है, ट्राई कीजिए। ठीक है, गलत हो जाए कोई बात नहीं, फिर समझिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट x को 0 डाल दो। आप इसमें डायरेक्ट x को क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो जब आप x को 0 डालोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 0 होल पावर n माइनस 1। तो 1 की पावर n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ तो इसका आंसर है 0। ठीक है, अगर सपोज इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस एक्स इंटू एन, ये हुआ तो तब भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो जैसे आपने इसमें x में 0 डाला तो कितना आया, 1 प्लस 0 इंटू एन माइनस 1। तो कितना आया, n माइनस 1। मगर n माइनस 1 तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन एक्चुअल में यही था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोलता है नेट से नोट किए गए क्वेश्चन है, उन्होंने पावरों में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई एल हॉपिटल रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व होकर ही ये सॉल्व हो जाता है, जैसे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो ये सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसमें कोई LH रूल नहीं लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1। आप जैसे इसमें 1 डाल दो तो ऊपर भी 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म बनेगी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं बनानी है, LH रूल लगाना है। ठीक है, LH रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर डिफ्रेंशिएशन करोगे m(x)(m-1), डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन करोगे n(x)(n-1). अब आप 1 डाल दो तो कितना आएगा, m(1 की पावर m-1) और बेस में n(1 की पावर n-1). 1 की पावर कुछ भी कर लो वो 1 ही रहती है, तो ये कितना आ रहा है, m/n। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये MCQ अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कल के लेक्चर में आपके लिए एक और MCQ ला रहा हूँ मैं, इसके लिमिट और डेरिवेटिव के। ठीक है, तो आपने वो भी अच्छे से कर लेने। फिर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए और मेरे से पूछिए अपने डाउट। ठीक है, तो मैं आपको कल के लेक्चर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, जिस पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 6 थीटा। आपको पता है जैसे कॉस को 0 करूँगा तो ये भी 0/0 फॉर्म, तो प्लीज़ इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर डिफ्रेंशिएशन करूँगा -1 की 0, कॉस की माइनस साइन 4 थीटा और इंटू 4। डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन करूँगा 0 माइनस साइन 6 थीटा इंटू 6। कितना आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कितना आ गया, साइन 4 थीटा और साइन 6 थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में है 4/6। अब ये वही केस बन रहा है जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे। ठीक है, तो क्या करना है आपने, साइन 4 थीटा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को 4 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपॉन साइन 6 थीटा 6 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि आपको बताया था जो एंगल इसके पास है वही डिनोमिनेटर में रखना है। तो ये जो पूरा टर्म है और ये जो पूरी टर्म है ये आपकी थीटा अप्रोचेस टू 0 है, तो ये आपकी 1 बन जाएगी। न्यूमिनेटर में बस क्या रहेगा, 4 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 6 थीटा, और एक 4 इंटू 6 ऊपर से भी है स्टार्टिंग से भी, तो वो भी वैसे ही लिखना है। अब जो ये थीटा थीटा है ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आया, 4/6 इंटू
4/6, तो कितना आया 2/3 इंटू 2/3, कितना आया 4/9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में आएंगे, आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को पक्का पूछिए। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा है। आपको एक फंक्शन दिया गया है और फंक्शन किस टाइप का दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सो वन प्लस एक्स की पावर 100/100। आपको क्या फाइंड करना है, f'1। तो f' आपको पता ही है डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। जब भी डैश वगैरह आ जाए तो आपको मैंने बताया है ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, और सिंगल डैश को सिंगल डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर इधर डबल डैश होता तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करनी थी, तो इधर एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर की 2 इधर आ जाएगा x/2 प्लस सो वन, एक्स 100 की 100 इधर आ जाएगा, एक्स की पावर 99/100। ये मैंने आप सबको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 100 और ये 100 कैंसिल, तो आपके पास जो f'(x) है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस सो वन प्लस एक्स 99। तो ये आपका सिंगल डेरिवेटिव बन गया। तो बच्चों इसने आपको f'1 पूछा है, तो f'1 कैसे बनेगा, जब आप x को 1 पुट कर लोगे, x को 1 पुट कर लो तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, आगे भी सारे जितने x होंगे वो 1 ही बनेंगे क्योंकि उनकी पावर कुछ ना कुछ होंगी। जैसे इधर x है तो इधर 2 पावर है, फिर 3 पावर 1 नहीं बनेंगे। तो बेसिकली ये क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 सो 1 प्लस 1। तो ये काउंट करने कितने 1 है, तो आप इधर से देख लो, ये जो x है ये x की पावर 1 थी, तो इधर से लेके इधर तक कितनी टर्म्स हैं 99, और ये एक 100 टर्म्स हैं। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं 100। तो वैसे इधर से लेके इधर तक कितने 1 होंगे 99 और एक 1 ये, तो ये कितने 1 हो गए 101, तो ये किसके इक्वल आएगा 100। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलेंगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में भी आपके लिए एमसीक्यू लाऊंगा लिमिट डेरिवेटिव्स के ऊपर जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तब तक के लिए आप पुराने लेक्चर्स देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हम बाकी चैप्टरों के भी एमसीक्यू जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।